बहुत बहुत आभार सर। और सबसे पहले तो परम आदरणीय मंच संचालक महोदय और माननीय मुखिया जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि और क्लब के संचालक महोदय और हमारे प्यारे साथियों, आप सभी इस नव वर्ष की शुभ अवसर पर और अपने घर को छोड़ करके और इस अभी ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होंगे, एकदम घर पे खा पी करके मस्त सो रहे होंगे, लेकिन आप सभी इस क्लब में आकर के आप सभी ने बहुत सारे एक टेस्ट दिया है, अपने आप को जांचा है और अपने आप को जांच करके फिर उसका परीक्षा फल भी कुछ समय बाद आएगा। और यहाँ आ करके आपने हम आप कुछ सीख करके जा रहे हैं, तो ये चीजें जो है तो बहुत ही बाकी लोगों से हमको आपको अलग बनाती है। इसीलिए आप सभी अपने लिए और सम्मानित सभी अतिथि आए हैं और क्लब के संचालक महोदय के लिए जोरदार ताली बजाइए सबसे पहले। और कुछ लोग ताली बजाने में कोताही कर रहे हैं, अभी हवा चल रही है, ठंड भी लग रही होगी, कहते हैं कि ताली बजाने से थोड़ा गर्मी भी आती है, इसीलिए जब भी ताली बजाने का मौका मिले तो आप लोग चूकिएगा नहीं। और रही बात तैयारी की, तो हम सभी जानते हैं कि तैयारी सभी लोग करते हैं, किन्हीं को थोड़ा जल्दी सफलता मिल जाती है, किन्हीं को देर से मिलती है, लेकिन सफलता मिलती जरूर है। और सफलता की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो इसीलिए आप सभी अपना कठिन परिश्रम स्मार्ट वर्क करते चलिए, जहाँ तक कि देखिए हम सभी के पास एक समान समय 24 घंटे मिलते हैं, उस 24 घंटे में सभी का अपना अपना रूटीन होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, एक रूटीन फिक्स करें, क्योंकि सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या है। नहीं तो मान लीजिए अगर हमें जाना ही नहीं है तो इधर से उधर स्टेशन पे जा करके इधर से उधर भटकेंगे, उधर से उधर भटकेंगे, कभी इस प्लेटफॉर्म पर कभी उस प्लेटफॉर्म पर, कभी हम कहीं पहुंच पाएंगे नहीं। लेकिन अगर हमें मंजिल फिक्स हो कि हमें जाना कहाँ है, तो फिर उसी नंबर का प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे, उसी जगह का टिकट कटाएंगे, उसी ट्रेन में बैठेंगे और फिर सही मंजिल पर पहुंचेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो तय करना जरूरी है। उसके लिए कम से कम खुद गलती कर करके खुद सीख करके सीखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो सफल मेंबर हैं, जो उस जगह को प्राप्त कर चुके हैं, पहले ही आपसे पहले उस जगह को जा चुके हैं, वो तो ये तो बता सकते हैं ना कि आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। इसीलिए अपने सीनियर मेंबर, अपने साथियों के पड़ोस में रहने करें, उनकी संगति में उनसे सलाह लें। कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत हो तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि अपने हर एक पंचायत में अपने छोटे छोटे जगह पे एक इस तरीके का क्लब स्थापित है, जो कि हमें सोचना नहीं पड़ता है कि जो हमें क्या करना है, कब हमें 12th पास किए, 10th पास किए, एकदम तुरंत माहौल मिल गया, आए क्विज किए। क्योंकि आप जानते हैं कि जिन 5 लोगों के बीच में आप रहते हैं, छठे व्यक्ति आप जरूर बन जाएंगे। आप अपने 5 लोगों के एवरेज रहते हैं, ये बात कहीं ना कहीं साइंटिफिक प्रूफ्ड भी है। इसीलिए कोशिश करें कि हम अच्छे से अच्छे लोगों के संपर्क में रहें। अच्छा से अच्छा संपर्क में रहने से क्या होगा कि आपको मंजिल मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आपको मंजिल मिल जाएगी। और बहुत सारा कोटेशन भी याद करके आए हैं, क्योंकि ज़्यादा मंच पर उस तरीके से बोल नहीं पाते, कुछ देख करके भी बताएंगे। असली चीज़ क्या है कि हमारे आपके दिमाग में आना चाहिए, मैं कैसे भी बोलूं लेकिन आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए, हमारे दिमाग तक पहुंचना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इसीलिए कुछ लास्ट में कुछ पंक्ति सुनाऊंगा। पहले कभी कभी क्या होता है कि हम सभी तैयारी करते हैं, कुछ साथी को देखते हैं कि जल्दी सफलता मिल गई, लेकिन सफलता नहीं मिली तो क्या होता है कि एक में मेरिट छूट गए, दौड़ से छूट गए, टाइपिंग छूट गए, किसी किसी कारण थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो अब उस समय उस परिस्थिति को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना सफलता आनंद नहीं देती है, उससे ज़्यादा लोग पूछ पूछ करके हमारे आसपास के जिनको कोई मतलब नहीं है, वो भी आपको चुभाते रहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, जबकि उनको पक्का पता है कि क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन परेशान करने में, अब देखिए उनका मोटिवेशन जो भी हो, नॉलेज हो, लेकिन स्टूडेंट को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है और ये चीज़ मैंने खुद झेला है। तो इसीलिए उस समय के लिए मुझे बार बार यही एक गीत याद आता था कि अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, बस यही बात याद रखना,
अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। कैसे मिलेगा? मेहनत करने पे मिल जाएगा। और एक गीत और है कि ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। और इसी तरीके से देखिए होता क्या है कि जैसे हम लोग को तैयारी करने ज़्यादातर तो मैंने तो शुरुआत में मिक्स ही तैयारी किया था, एसएससी, रेलवे और बिहार के एग्ज़ाम का भी। तो आप तीनों एग्ज़ाम को मतलब तीनों का एक एक एग्ज़ाम मतलब कि कुछ एग्ज़ाम मैंने दिया है। तो उसमें ज़्यादातर का सिलेबस क्या रहता है कि मैथ, रीजनिंग और जीके, जीके साइंस, करंट यही रहता है ना। तो देखिए जैसे कि अपने क्लब में 3 से 4 घंटे टाइम क्लब में देते होंगे और कुछ समय 1 से 2 घंटे अपने साथी के साथ डिस्कशन। अगर आप 5 से 6 घंटे भी घर पे रेगुलर मेहनत कर देते हैं ना, तो आपको तुरंत तो मैं नहीं गारंटी दूंगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, सबकी अपनी अपनी तरीका होता है। अब देखिए साइकिल भी स्टेशन तक पहुंचेगा और रिक्शा भी पहुंचेगा और बाइक भी पहुंचेगा और गाड़ी से भी पहुंचिएगा। तो अब ये हमें डिसाइड करना है हम क्या है, हम क्या है। अगर हम साइकिल से जा रहे हैं तो थोड़ा पहले चलेंगे, थोड़ा देर से पहुंचेंगे, लेकिन अगर बाइक है तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना। तो इसीलिए कभी कभी देर से सफलता मिलती है ना। कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। हौसले सबके अलग अलग होते हैं, हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई निराश होकर के बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो कभी कभी जब सफलता नहीं मिले, किसी कारणवश से 1-2 नंबर से छूट जाए, साथी को देखिएगा उस समय कहता है ना एक 3 इडियट का है कि दोस्त सफल हो गया तो असफल हो गया तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन सामने वाला अगर निकल गया तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। आप लोग देखे होंगे। इसीलिए अगर उनसे पीछे नहीं हटना चाहते हैं तो एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। फेयर कंपटीशन मतलब कि कुछ साथी इसको गलत वे में ले लेते हैं कि नहीं हम ये बताएंगे, ये प्रैक्टिस बताएंगे तो सामने वाला तो हमसे आगे निकल जाएगा। अगर ये चीज रहेगा तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका साथी तो आगे नहीं निकलेगा, लेकिन कहीं और का तो निकल जाएगा ना, उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं ना, उसको रोक पाइएगा क्या? तो इससे अच्छा है कि जो चीज मेरा क्या रहता था कि जो मैं खुद नहीं पढ़ पाता था, मैं वो साथियों कहता था आप ऐसे पढ़िए। अब वो पढ़ेंगे, अब मुझे डर ये लगेगा वो तो पढ़ लिए हैं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कल को तो आगे निकल जाएंगे। अब मजबूरी क्या हो जाएगी हमारी कि हमें भी वो चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए और कोई भी फॉर्मूला आप अगर दूसरे को बताते हैं, एक ट्रायंगल है लर्निंग ट्रायंगल, जिसमें कहता है कि आप दूसरे को सिखाते हैं ना, आप पढ़िएगा 5% आएगा, सुनिएगा 10% आएगा, लिखिएगा 20-25% आएगा, लेकिन जो दूसरे को सिखाइएगा ना वो 90% आपके दिमाग में रह जाएगा। याद कीजिए कि कभी आप किन्हीं जूनियर को, आप किन्हीं साथी को, जूनियर सीनियर नहीं, देखिए जब भी सीखने का मौका मिले तो किन्हीं से भी, आपसे नहीं बना बेशर्म होकर के पूछिए, क्योंकि पूछने से ही आपको कहीं ना कहीं वो एक जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। अगर शर्म कीजिएगा, अगर नहीं पूछिएगा तो क्या दिक्कत होगी, फिर वो प्रॉब्लम आज रह गया कल भी रह जाएगा। तो एक बार जो प्रॉब्लम टकरा गया, ये सोच लीजिए कि अगले बार ये प्रॉब्लम और इससे रिलेटेड बाकी कोई और प्रॉब्लम हमें छूटना नहीं चाहिए। नहीं याद हो, नहीं समझ पाए, नहीं क्लियर बन पाया तो क्या करना है, आंसर याद कर लेना है, ठीक है। अगला बार जब आएगा तो क्या करेंगे, आंसर डायरेक्ट टिक करेंगे, जो 2-4 सेकंड लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो एक कॉपी अलग इस तरीके बना लीजिए जो आवारा क्वेश्चन, ठीक है, नहीं बनता है किसी से, और वो डालवे करेगा 4-5 गो, जिसमें कि ताकि कि जो टॉपर को सेलेक्ट भी तो करना है ना कि आखिर किनमें कुछ खास है, कुछ खास रहेगा तभी तो आप आगे बढ़ पाइएगा ना। तो इसीलिए वो चीज भी आएगा ही आएगा। तो अपने साथी को गाइड कीजिए,
गाइड करने से क्या होगा कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से बोलते हैं तो आपके कानों से जाने से पहले किसके कानों में जाता है? अपने कानों में आता है। इसीलिए दूसरे को सलाह जो आप बांटिएगा, आज नहीं तो कल वो लौट करके आपके पास जरूर आएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जब मेहनत करते करते, संघर्ष करते करते कभी बहुत परेशान हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं होता है वो जमाने में कभी चर्चित नहीं होता है, ठीक है। तो और एक दो कोटेशन है, सोच करके आए थे, याद है, लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए देख करके सुना रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग मेरी तरीके को न देख करके, इस कोटेशन को देख करके और इससे सीख करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। कहा जाता है कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर मेरा लक्ष्य अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो, ठीक है। एक तो और है कि अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर। अभी भी क्या होता है कि एक असफलता हाथ लगी, मेरिट में छट गए, तैयारी नहीं करना, आप छोड़ देंगे, आप तो हमको लेना देना ही नहीं है। लेकिन 1 साल 2 साल बर्बाद करने के बाद क्या याद आता है? काश अगर लगातार करते थे तो छोटा वाला जो छुटा ना, उसे बड़का मिल जाता है। अभी बहुत ऐसे साथी को देखे हैं हम, एसआई में नहीं हो पाया, लेकिन बिहार सीजीएल में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बन गए हैं। मेरे करीबी बहुत लोग को देखे हैं, बिहार पुलिस में छट गए, सचिवालय सहायक हो गया, ठीक है। बहुत अगर कहीं ना कहीं आपको छोटा सा मंजिल नहीं मिलता है ना, तो याद रखिए कि ईश्वर के पास आपसे बेहतर प्लान है, ठीक है। और वो प्लान जब मिलेगा ना, तब फिर जो आपको एक खुशी महसूस होगी, वो लगेगा कि कहीं ना कहीं जो हुआ तो अच्छा ही हुआ, ठीक है। इसीलिए कहता है कि अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर, खींच ले कमान, कमान पर तीर और वार कर। कहता कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बुरा से बुरा क्या होगा, निशाना चूक ही जाएगा ना। लेकिन अगर जीतना है तो कोशिश 100 बार कर, 1000 बार कर, लाख बार कर। एक और है कि लोहा जितना तपता है, लोहा, क्योंकि बहुत समय तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे सीनियर मेंबर हैं, सब जूनियर आ गया, तैयारी कर करके रिजल्ट ले रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम परेशान हो गए। तो उस स्थिति में क्या सोचना है कि मैं खुद सोचता था और बहुत सारे साथियों को सलाह भी देता था कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, हम लोग किसके बेटे हैं? आदि मानव के। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल हो, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चलिए, बहुत ज्यादा समय आप लोगों का ले लिए और जो भी इसमें त्रुटि हो गई उसको एक अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई, अपने साथी समझ करके माफ कीजिएगा। और सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। और कहता है कि सफलता की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। देखिए, लोग सोचते हैं कि जॉब हो गया वही सफलता है, नहीं, सफलता ये नहीं है। सफलता की सबसे बड़ी चीजें क्या है? संतुष्टि। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर भी चले गए लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो क्या वो सफल हुए? दुनिया की नजरों में तो हाँ, लेकिन अपनी नजरों में नहीं। सफलता की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। कोई किसी जगह पर खुश हो जाते हैं और कोई बड़े से बड़े जगह पर भी खुश नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज है संतुष्टि, अपने आप में संतुष्टि जिस दिन आ गई उस दिन कहा जाता है कि सफलता एक जर्नी है। ये कोई सफलता, सक्सेस इज जर्नी नॉट डेस्टिनेशन, मतलब कि मंजिल मिल गई यही सफलता नहीं है। सफलता के लिए है एक सफलता मिली, उसके बाद बार बार मिलती गई। और बस अपनी वाणी को विराम दे करके आप लोगों से यही अंतिम रहेगा कि मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और धन्यवाद।